संसार की सारी संपत्तियां एक पलड़े पर रख दो और भगवान का नाम एक बार आपने लिया है उसको एक पलड़े पर रख दो तो ये पलड़ा भारी पड़ जाएगा जो आपने एक बार नाम लिया है। आपसे पूछता हूं मैं कि लाइफ का अल्टीमेट गोल क्या है? शांति, परम शांति, सुख, यही अल्टीमेट गोल है। कोई बंदा कोई सा भी काम कर रहा है, बिजनेस, व्यापार, नौकरी, धंधा कुछ भी कर रहा है, पर उसका मेन मोटो क्या है? शांति, सुख के लिए कर रहा है। शंकराचार्य महाराज भी कहते हैं कि बार बार जन्म लेना, बार बार मर जाना, ये जीवन की सार्थकता नहीं है। इस चक्र को तोड़ने के लिए हमें जरूरत है भगवान की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, भगवान का आश्रय। साधु, संत, गुरु, इनका काम क्या होता है? ये आपको और परमात्मा से दोनों का संबंध करा देते हैं, दोनों को मिला देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी लड़का है, उसकी शादी है, तो पंडित होते हैं, तो पंडित का काम क्या होता है? वो लड़का और लड़की का संबंध करा देते हैं, दोनों को एक दूसरे को मिला देते हैं कि आज से तुम्हारा संबंध पक्का हो गया, तुमको साथ में रहना है। वैसे ही साधु संत भी करते हैं। तो प्रेमानंद महाराज जी को आप तो जानते होंगे आप सभी, लेकिन उनके बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। उनकी वाणी ही कृष्ण भगवान की वाणी है, एक हिसाब से कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना नाम जाप किया है, भगवान की कृपा उन पर है, भगवत प्राप्ति उन्होंने कर ली है। तो उन्हीं महाराज के यहाँ अभी हाल ही में जल्दी में मनोज दे गए थे, जो कि क्रिएटर हैं। मनोज दे ही नहीं, अभी संदीप महेश्वरी जो सर हैं, उनके माता पिता आए थे और कुछ महीने पहले MBA चाय वाला आया था। तो कहने का मतलब क्या, आने और जाने की बात नहीं है, बात है भगवान की प्राप्ति का। भगवत प्राप्ति क्या है? भगवान का आश्रय मुझे क्यों चाहिए, क्यों जरूरी है, क्या यह अनिवार्य है, क्या यह आवश्यक है, क्यों जरूरी है, इसी पर चर्चा करेंगे और पूरे संशय को यहाँ पर डिलीट करेंगे और बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ जानेंगे आज की वीडियो को। ठीक है, पॉइंट यही है, भगवान का आश्रय हमको चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि हमारा लाइफ समस्याओं से, मुश्किलों से, कठिनाइयों से, दुख से भरा हुआ है और इसमें हम अकेले नहीं लड़ सकते हैं। ये बहुत बड़ी लड़ाई है, ज़िंदगी की लड़ाई है, जिसमें हम अकेले आगे हमको जाना भी तो है, लाइफ में उन्नति भी करनी है। तो वो उन्नति तब कर पाओगे जब आपके आगे जो समस्या है वो हटेगी, दुख आपका कटेगा, तब से अकेले आप नहीं लड़ सकते इस लड़ाई को। भगवत गीता में भी भगवान ने कहा है कि मेरा आश्रय लो, मेरे आश्रित होकर लड़ो। इसलिए ज़रूरी है भगवान का आश्रय। इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रपंच, ढोंग, दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है, बस भगवान पर विश्वास करना होता है और उनका नाम का स्मरण करना होता है। मेन पॉइंट ये है। देखो, आपको सन्यासी बनने के लिए, पुजारी बनने के लिए नहीं कहा जा रहा है कि आप साधु संत बन जाओ, बिल्कुल नहीं। घर में रहना है और अपना जो काम है, धंधा है, करना है, पैसा कमाना है, पर उस 24 घंटे में से ना अगर आपने 5 मिनट भगवान का स्मरण कर लिया तो आपने बहुत कुछ कर लिया। पहली चीज़ है विश्वास, दूसरा है भगवान का नाम और तीसरा है आपका कर्म, आपकी मेहनत, बराबर सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा, सब सुख जितना है। बस इस फॉर्मूले को गांठ बांधकर आप रख लो। अब हम छोटी छोटी चीज़ के लिए अगर मेहनत करेंगे कि ये प्राप्त हो जाए, ये प्राप्त हो जाए, तो हमें बहुत समय लग जाएगा। जैसे कहते नहीं, अगर आप छोटे छोटे गड्ढे को भरने का प्रयास करोगे, भरने में लगोगे, तो उसमें बहुत समय लग जाएगा और पूरा गड्ढा भी नहीं भर पाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप समंदर की तलाश करो, जब समंदर मिल जाएगा तो छोटे मोटे गड्ढे तो अपने आप भर जाएंगे। दोस्तों, अगर मैंने भगवान के आश्रय की बात की है तो इस पर एक छोटी सी कहानी सुनिएगा, आपको बहुत ज़्यादा कुछ समझ में आएगा। ठीक है, एक बार एक राजा ने घोषणा कर दी कि कल मैं अपने राज खजाने को खोलूंगा, जितना सोना वोना रखा है सब कुछ खोल दूंगा और सभी लोग आएंगे यहाँ पर, और जो जो व्यक्ति जिस चीज़ को छुएगा, पकड़ेगा, वो उसकी हो जाएगी। अब ये बात पूरे समाज में फैल गई, पूरे गाँव में फैल गई। अब सब लोग बहुत प्रसन्न हो गए कि अब तो हम माला माल हो जाएंगे कल। तो अगली सुबह सब लोग पहुंच गए राजा के यहाँ, राज दरबार में पहुंच गए, क्योंकि आज माला माल होने वाले हैं। तो सब लोग पहुँचे, राजा खड़ा होकर वहीं पर आदेश देता है कि अब समय शुरू होता है, जिस जिस पर आप हाथ रखोगे, जो जो पकड़ोगे वो आपकी हो जाएगी, आप ले जाओ। आप जैसे यार राजा ने आदेश दिया वैसे सब भागने लगे, इधर उधर जाएं, ये पकड़ें, कोई वो छुएं कि मेरा हो जाए, ये मेरा हो जाए। भगदड़ मच गई, सब लेने में बाज गए। ये कोई सोना ले रहा है, कोई चांदी ले रहा है, कोई मेज, कोई अलमारी ले रहा है। इतने में एक छोटा बच्चा खड़ा था, वो देखता रहा कि मैं क्या करूं, उसको समझ नहीं आया। कुछ देर तक वो सोचता रहा, फिर वह अचानक गया राजा के पास खड़ा हुआ। तो जैसे राजा के पास खड़ा हुआ तो राजा ने कहा कि क्या बात है, जाओ, सब लोग ले रहे हैं, अभी सब खत्म हो जाएगा, तुम यहाँ पर आए हो, मेरे पास खड़े हो। तभी वो अचानक कुछ नहीं बोलता है और राजा साहब का हाथ पकड़ लेता है। राजा ने कहा कि ये क्या कर रहे हो, तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा? जाओ, जाकर वो सब संपदा लो, सारी संपदा, सोना चांदी, उसको सब लो, वरना ख़त्म हो जाएगा। लड़का कहता है कि ख़त्म हो जाने दीजिए, पर मुझे जो चाहिए उसको मैंने पकड़ लिया है। राजा ने कहा कि मुझे लेकर क्या करोगे, मेरे पास जो था मैंने दे दिया। लड़का कहता है भले ही वो सब चला जाए, पर आज मैंने राजा को पकड़ लिया है, जब राजा ही मेरा हो जाएगा तो ये सारी संपदा, धन दौलत तो मेरा अपने आप हो जाएगा। तो दोस्तों, यही सीखने को मिलता है।
हम छोटी मोटी चीज़ों में उलझकर अपना जीवन को बर्बाद ना करें। भगवान की प्राप्ति का मतलब क्या हुआ पता है आपको? बहुत बड़ी चीज़ है। ऐसे में मिलता ही नहीं है, भगवान मिलता ही नहीं है, उसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। आप समझते हो ऐसे मिल जाएगा? नहीं। और एक बार मिल गया फिर आपको भटकना नहीं। हमने बात की थी अभी शांति की। अल्टीमेट गोल है लाइफ का शांति हमें चाहिए, सुख चाहिए। कोई काम करता है, नौकरी करता है, किस लिए भाई? सुख मिले, जीवन को अच्छे से जी सकें। तो परम शांति तभी मिल सकती है ना जब भगवान की प्राप्ति होगी। उसके भजन में, कहते नहीं भजन बहुत बड़ी ताकत होती है अपने आप में। जब उसके भजन में, स्मरण में आप मन लगाओगे तब आपको परम सुख का अनुभव होगा। कहते नहीं मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, तो सच्चा सुख वहीं पर मिलेगा। ये आपको तब अनुभव होगा, तब आप फील कर पाओगे, जान पाओगे, जब भगवान का आश्रय ले लोगे, उन पर विश्वास कर लोगे, भगवान का नाम जाप करोगे। कोई आपसे 24 घंटा नहीं कहता है कि बैठकर तुम माला जपो, बैठकर पुजारी बन जाओ, साधु। नहीं, 24 घंटे में अगर 5 मिनट भी उसके लिए समय निकालते हो तो बहुत है। आज की वीडियो का संदेश यही था, ठीक है? तो वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर बताना कमेंट में, और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।